फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमको इनके बारे में पता चला। तो हम लोग एंजाइम्स के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर डेफिनेशंस की, तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल macromolecules which speed up the rate of biochemical reaction without undergoing any change। यानी एंजाइम्स वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड ऑफ करने का काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करने का, यानी उनको कैटेलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन वो अपना उसमें वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एंजाइम्स। तो अब एंजाइम की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एंजाइम्स के बारे में हमको पता कैसे चला, ठीक। सबसे पहले लुईस पॉस्चर ने रिकॉग्नाइज किया कि इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम का, कि एंजाइम हमारे लिए कितना जरूरी होता है या उसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो लुईस पॉस्चर फर्मेंटेशन के प्रोसेस की स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम पर रिकॉग्नाइज किया कि कुछ तो है जिसकी वजह से मेरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, बट उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये एंजाइम्स है। तो उन्होंने उसको नाम दिया फर्मेंट, ठीक है। तो लुईस पॉस्चर रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम, बट उन्हें एंजाइम ये है वो नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया फर्मेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंस्ले पेन। इन्होंने 1833 में डायस्टेज, फर्स्ट एंजाइम है आपका जिसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी, डायस्टेज की इन्होंने डिस्कवरी की। बट इन्हें भी उस टाइम पे नहीं पता था कि ये हमारा एक एंजाइम है, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एंजाइम कौन सा है तो आप बताएंगे डायस्टेज, और उसकी डिस्कवरी आपके एंस्ले पेन ने की थी 1833 में। इसके बाद आपके साइंटिस्ट आए डब्ल्यू कोहने, जिन्हें 78 में एंजाइम टर्म को क्वाइन किया। यानी इन्होंने पहली बार बताया कि जो हम लोग अभी ये इंपॉर्टेंस देख रहे थे या जो डिस्कवरी हो रही थी वो हमारा क्या है, एंजाइम है। यानी एंजाइम शब्द को सबसे पहले किसने क्वाइन किया या कहें तो सबसे पहले किसने बताया, तो वो थे हमारे डब्ल्यू कोहने, ठीक। इसके बाद हम आते हैं 1897 में एडवर्ड बुकनर ने एक्सट्रैक्ट किया एंजाइम को ईस्ट से, और उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे शुगर टू अल्कोहल के फर्मेंटेशन में हमारी मदद करता है, ठीक। इसके बाद आपके 1926 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स बी सुनर, जिन्होंने यूरिएज एंजाइम को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया और उसको क्रिस्टलाइज किया। जेम्स बी सुनर ने एंजाइम्स को लेकर के अपना सिद्धांत दिया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और हम लोग अपने एंजाइम के डेफिनेशन में ये जरूर पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर बायोमोलिक्यूल्स, दे कैटेलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री देख ली एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान में रखना है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट इन नेचर। तो आपको क्या रखना है, दे ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या रखना है, दे आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर, यानी जो भी हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन की बात करें तो हमारा राइबोजाइम, ठीक है।
या आरएनए एंजाइम्स। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन इन नेचर नहीं होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, ये आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हमने कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे बायो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। बायो कैटलिस्ट करने का मतलब क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम कर रहे हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, हम इस ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा रिएक्शन होगा और इधर हमारी एनर्जी। ठीक, यहां से मान लीजिए हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, और एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं। यानी हमें यहाँ पे क्या मिलना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। कंप्लीशन के बाद हमें क्या मिलना है, प्रोडक्ट। तो जब भी कोई प्रोसेस परफॉर्म होगा तो अगर हमारे एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है तो आपको ये पूरा प्रोसेस यानी पूरे पाथ को फॉलो करते हुए जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी और ज्यादा टाइम लगना है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंजाइम एक्ट हो जाता है, ठीक, एंजाइम हमारा एक्ट हो गया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ऐसे चल रहा था ये अब यूं हो जाता है। ठीक, ये जो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले आपकी इतनी थी जिसको हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में पूरा ये पाथ को फॉलो करना पड़ता था हमारे मॉलिक्यूल्स को, जिसमें ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी लगती थी। अब हम अगर हमारे इसी रिएक्शन के साथ अगर हमारा ये बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम आकर के एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। अब हमें इतना घूम के ना जा करके हमें थोड़ा सा इधर से सीधे, जैसे शॉर्टकट में कम टाइम लगता है वैसे ही आपके ये एंजाइम्स होते हैं आपके रिएक्शन के पाथ को कम कर देते हैं, आपको कम टाइम में ही रिएक्शन को कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये जो है आपका अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है और ये जो है आपका कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आपके एंजाइम्स इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है और कम टाइम में ही आपको रिजल्ट यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत से प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे हम बात करें डाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, हीलिंग, रिप्रोडक्शन, हमारी और इसके अलावा और बहुत से हमारी बॉडी में ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ फंक्शंस हैं जिनको रेगुलेट करने का काम हमारे ये एंजाइम्स करते हैं और इनकी प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड रहते हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी में इन एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एंजाइम्स हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो एंजाइम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ये जब तक आपके सबस्ट्रेट का एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होता है प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता है। अब ये एक्टिव साइट क्या होती है वो भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये कोई आपका एक एंजाइम है, ठीक, तो ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक एंजाइम है। एंजाइम का ये जो पोर्शन है ये आपका एक्टिव साइट होता है और दिस इज द रीजन विच प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर द सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के कन्वर्जन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक्टिव साइट हो गया, ये जो हमारे सबस्ट्रेट को बाइंड होने के लिए उसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक, और मान लीजिए यहां पे हमारे सबस्ट्रेट हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है S1 और S2। तो होता क्या है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कैसे होता है कि मान लीजिए ये एंजाइम है तो ये सबस्ट्रेट आकर के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है। तो ये आकर के कहाँ बाइंड हो जाएगा, एक्टिव साइट पे। तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, ये
और ये आपका सबस्ट्रेट आकर के यहाँ बाइंड हो जाएगा। ये हमारा S1 और ये S2 और दिस कंडीशन इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिचुएशन कौन सी होती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये टेम्परेरी सिचुएशन होती है, ठीक है, जहां पे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से आकर के बाइंड हो जाते हैं। फर्दर इसके बाद आपका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा एंजाइम। ठीक है, हमने देखा हमारा एंजाइम स्टार्टिंग में जैसा था, एंड में प्रोडक्ट कन्वर्जन में भी वैसा ही है। यानी ये प्रोडक्ट के कन्वर्जन में हमारी मदद तो करता है, लेकिन इसका खुद का उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई एक्टिव साइड जिसपे आकर के सबस्ट्रेट आपके बाइंड होते हैं और ये आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको आप दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ S1 S2 किया है, आप इसको मान लीजिए माल्टोज। ठीक है, माल्टोज हो गया। ठीक, तो ये सबस्ट्रेट यानी एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में माल्टोज में क्या कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज में क्या होता है? आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माल्टोज आपके एक्टिव साइड से बाइंड होकर के फर्दर ग्लूकोज में जाकर के कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो ये हमारे एंजाइम्स होते हैं जो पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। आगे के लेक्चर में कैसे ये पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे एंजाइम्स क्या है और वो कैसे हमारी मदद कर रहे हैं।